चंपक जंगल में आज का दिन बहुत सुहाना था। उधर लाली चिड़िया अपनी छोटी बिटिया के साथ बड़े खुशी से जिंदगी बिता रही थी। लाली चिड़िया की बिटिया मिंटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और साथ ही अपने से बड़ों का कहना भी मानती थी, इसलिए उसे सब प्यार भी करते थे। पर मिंटी थोड़ी नटखट भी थी। आप ही देखिए मिंटी कैसी शरारतें किया करती थी। बेटा मिंटी, आओ खाना खा लो, बहुत रात हो चुकी है। मिंटी, कहाँ हो? अब शरारतें करना छोड़ो, रात हो चुकी है, खाना खाओ और सो जाओ। कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। मुझे ऐसे परेशान करना छोड़ो, आओ और आके खाना खा लो। मिंटी माँ, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? तुम अगर मुझे ढूंढ के निकाल सकती हो तो निकालो, तब मैं खाना खा लूँगी। मुझे लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है। कौन है? देखूं तो जरा। ये रही मेरी प्यारी बेटी। चलो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। ठीक है माँ, मैं खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। कल स्कूल भी तो जाना है। इस तरह मिंटी के दिन अच्छे खासे गुजर रहे थे, पर आज की रात मिंटी के लिए बहुत खास थी। उसने अच्छे बच्चों की तरह माँ की बात मानकर सारा खाना खा लिया था। खाने के बाद वो जाकर सो गई। मिंटी जब गहरे नींद में थी तब उसे एक सपना आया। सपने में टीनी ने अपने आप को एक खूबसूरत बागीचे में पाया। उस बागीचे को देख वो बड़ी खुश हुई। बागीचे में तितलियां थीं, फूल थे। इन सब को देख टीनी बहुत खुश हुई और उन सब चीजों के साथ वो खेलने लगी। खेलते खेलते टीनी की नजर अचानक से एक खूबसूरत परी की ओर पड़ी। वो परी धीरे धीरे टीनी की ओर ही बढ़े आ रही थी। वो टीनी के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, तुम्हारा नाम टीनी है ना? मैं खास तुमसे ही मिलने आई हूँ। तुम बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची हो और इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। ये कहते हुए उस परी ने अपने झोली में से एक पेंसिल निकाली और वो पेंसिल टीनी को देते हुए कहा, ये लो टीनी, ये जादुई पेंसिल है और इस पेंसिल का इस्तेमाल तुम बहुत सोच समझ के करना। इस पेंसिल से तुम जो भी लिखोगी वो सच हो जाएगा। ठीक है परी जी, मैं इस पेंसिल का इस्तेमाल सोच समझ के ही करूँगी। थैंक यू। ये जादुई पेंसिल मेरे बहुत काम आएगी। टीनी के इतने कहते ही परी वहां से अदृश्य हो गई और टीनी की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि सुबह हो गई थी। बिस्तर से उठने के बाद टीनी ने झट ब्रश किया, नहाया, झट से अच्छे बच्चों की तरह ब्रेकफास्ट किया और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक उसे वो परी वाले सपनों की याद आई। उसने इधर उधर पेंसिल खोजना शुरू किया। उसने देखा उसकी जो पेंसिल थी जिसे उसने परी ने दी थी वो तकिए के पास ही रखी हुई थी। टीनी बहुत खुश हुई और उस पेंसिल को अपने बैग में डाला और स्कूल की तरफ रवाना हो गई। टीनी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल ही रही थी, तभी अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई।
तब टीनी ने अपनी बैग में से वो जादुई पेंसिल निकाल के उसने हवा में लहराते हुए ये लिखा कि बारिश बंद हो जाए। टीनी ने देखा बारिश सच में रुक गई थी। उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। वो खुशी खुशी अपने स्कूल की ओर रवाना हो गई। स्कूल से छुट्टी के बाद वो अपने घर की ओर जा रही थी तो उसे अचानक से भूख लगी। तो फिर उसने अपने बैग में से वो पेंसिल निकाली और हवा में लहराया। फिर क्या था, उसके हाथों में एक बड़ा सा चॉकलेट का पैकेट आया। वो खाते हुए वो अपने घर की ओर चली गई।